अपने महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सदा हमें अपनी उत्तम बातों को सिखाता रहता है, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की दया और सामर्थ से सफल देखें, आशीषित देखें, चंगा देखें, भरपूरी देखें, अपने जीवन में परमेश्वर के कल्याण को देखें। आज हम वचन से देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर यूं लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये वचन मानो एक बड़ी गूंज है, मानो इस वचन में एक प्रकार से परमेश्वर की एक आज्ञा है, यहाँ पर एक परमेश्वर की चेतावनी है। यहाँ पर साथ में हम इस बात को पाते कि ये वचन मान लो एक बहुत बड़ी घोषणा है जो हमारे जीवन को एक अद्भुत दिशा प्रदान करती है। ये पद प्रियो बहुत ज्यादा मूल्यवान है और ये पद इतना साधारण नहीं है, मानो साथ में ये पद एक बड़ी कुंजी भी है। ये वो कुंजी है जो नरक को बंद करती है और स्वर्ग के फाटक को खोलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। यहाँ परमेश्वर ने अपनी किसी भी बात को छुपा के नहीं रखा। परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के साथ में चलते हुए किसी बात को हमसे अलग नहीं रखा, परंतु उसने जीवन की बातों को हमारे सामने खोल दिया, विजय की बातों को हमारे सामने खोल दिया। और पौलुस ने इस प्रकार से बोला कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ प्रियो, ये कुंजी है, ये वो कुंजी है जिसके द्वारा हम नरक को अपने जीवन में काम करने से रोक सकते हैं, नरक के तमाम उन हथियारों को फेल कर सकते हैं, नरक के षड्यंत्रों को हम यीशु के नाम में बिल्कुल असफल कर सकते हैं और स्वर्ग के फाटकों को हम अपने जीवन के लिए खोल सकते हैं। स्वर्गीय महिमा को, स्वर्ग की योजना को, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के लिए खोल सकते हैं। ये बहुत प्यारा वचन है। और यहाँ की सबसे पहली लाइन जो इसमें ऐसा लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और शैतान क्या करता है, उन तमाम बातों को लेकर आता है कि कैसे हमारा ध्यान केवल शरीर पर रहे, कैसे हमारा ध्यान केवल हमारी आवश्यकताओं पर रहे, कैसे हमारा ध्यान हमारे शरीर की या हमारे जीवन की कमी घटी पे लगा रहे, हमारा ध्यान हमारी चिंताओं में ही लगा रहे, हमारा ध्यान हमारे जीवन के डरों में, प्रश्नों में ही लगा रहे, हम एक उलझ के रह जाए। वो एक ऐसे षड्यंत्र को बनाता है कि हमारे शरीर की वो सारी इंद्रियां केवल इस बात को देखें कि सामने क्या हो रहा है, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, हम किन बात को महसूस कर रहे हैं, हमारा मन केवल इन्हीं बातों में लगा रहे। और जहां तक आप मेरी बात से सहमत भी होंगे, हम अधिकतर बस ये देखते रहते हैं क्या महसूस हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ तकलीफ हो रही है, किस एरिया में क्या घटी है, अरे ये काम नहीं हो पा रहा है, वो काम नहीं हो पा रहा, अरे फलाने जन ने हमको ये बोला, उस जन ने हमको ये निंदा करी। बस हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। और प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, हम सब उस चीज के शिकार होते हैं। शैतान हमारा शत्रु है और वो चाहता है कि हम केवल शरीर की ही बातों में फंसे रहें, हम केवल संसार की ही बातों में फंसे रहे, जो सामने दिख रहा है केवल वही हमारा भविष्य है। वो यही बातों में हमको उलझा के और फंसा के रखना चाहता है, ताकि वो हमारे जीवन में नरक को सक्रिय कर सके, वो नरक को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए वो तमाम फाटक को खोल सके, ताकि हमारे जीवन को वो सरलता से चोरी कर सके, नष्ट कर सके और बर्बाद कर सके। शैतान का यही षड्यंत्र है और वो हमारा विशेष शत्रु है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने सुंदर वचन को हमारे लिए रखा है। परमेश्वर के जन ने इसीलिए इन बातों को हमारे सामने डिलीवर किया है कि हम इन बातों को समझ जाए कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है। भले आपके पास में कितनी भी उत्तम बातें क्यों ना हो, पर हम क्या करते हैं, चिंता करने के द्वारा उन उत्तम बातों को दबा देते हैं।
जो परमेश्वर ने बताई होती है, जो शिक्षा दी होती है, जो बीते दिनों में अनुभव हुआ होता है, वो सामने वाली परिस्थिति क्या करती है, दुष्ट उसको ऐसे यूज करता है हमारे जीवन में, ऐसे इस्तेमाल करता है कि बीते दिनों में जो हमने गवाहियां परमेश्वर के साथ में चलते हुए हमें प्राप्त हुई, जो आश्चर्य कर्म हमने देखे, वो चिंता क्या करती है, वो उन चीजों को झाड़ी के समान दबा देती है। वो उन चीजों को अंकुरित नहीं होने देती, फलवंत नहीं होने देती। और शत्रु इस बात को जानता है कि हमारा मन कहाँ लगा है, हम किस बात से ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। यदि कोई हमारी निंदा करता है, हमारे विरोध में बोलता है, हमारा नुकसान करता है, हमें तुरंत प्रतिक्रिया क्या होती है, शैतान इस बात को देखता है। मैं शैतान की यहाँ तारीफ नहीं करी, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम किस बात से अपने जीवन में नरक को बंद करते हैं और स्वर्ग को खोलते हैं। यदि हम इन बातों को समझ जाएंगे तो हम अपने परमेश्वर के विशेष योजनाओं को अपने जीवन में देखने पाएंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। वो बार बार उन्हीं बातों को लेकर आता रहता है जिस बात के द्वारा हम फंस सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हमारा नुकसान हो सकता है, हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित ना हो। वो इस प्रकार के षड्यंत्रों को निरंतर लाता रहता है। वो शरीर की उन बातों को लाता रहता है जिसके द्वारा हम पाप में पड़ जाएं, हम पाप में फंस जाएं। प्रियो, हमको परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने चाहा है कि हम बहुत मूल्यवान तरीके से, बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि यही वो आशीष की कुंजी है, यही वो फाटक है हमारे जीवन में कि हमारा मन कहाँ लगा है, हम उसी के आधार पर अपना भविष्य बना देते हैं। यदि हम अपने शत्रु को और उसकी चालों को भली प्रकार से समझ जाएंगे तो हमको एक विजयी जीवन जीना मुश्किल नहीं है। हमको पहचानना है हमारे जीवन में कौन सा शत्रु कब अटैक कर रहा है, कौन सा विचार आखिर अभी जो आया है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। सामने वाले ने जब हमारे पर दोष लगाया, इसके पीछे मकसद क्या है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो तो मांस लहू से नहीं है। प्रभु का वचन बिल्कुल साफ कहता है हमारा युद्ध आकाश की उन शक्तियों से है ना। इसको हमको समझना बहुत जरूरी है, जो हमको लगातार नष्ट करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। तो हम किसी भी चीज को जो दिख रहा होता है हम वैसे ही नहीं लेते, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे असलियत में क्या हो रहा है, क्योंकि हम शारीरिक नहीं है, हम वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते। हाँ जी, उत्साहित होइए, हम वो लोग हैं जो शारीरिक नहीं है, हम पर वो लोग हैं जो आत्मिक हैं, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाए चलते हैं। क्योंकि जो लोग आत्मा पर मन लगाते हैं, वचन में लिखा है, वे जीवन और शांति पाते हैं। और परमेश्वर पिता क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम निरंतर आत्मिक बातों में बने रहें। आखिर पीछे क्या चला, हम शारीरिक रहेंगे तो हम कभी भी आत्मिक बातों को समझ नहीं सकते। यदि हम आत्मिक होंगे तो हम शारीरिक बातों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं, उस पर काबू ला सकते हैं और परिस्थिति को बदल सकते हैं। हम एक चेकमेट दे सकते हैं, हम एक बड़े छुटकारे को ला सकते हैं, एक बड़ी महिमा को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हम शारीरिक नहीं पर हम क्या है, आत्मिक है। हम आत्मिक है, और जो आत्मिक व्यक्ति है वो सब बातों को भली प्रकार से समझता है। परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है, आत्मिक व्यक्ति सारी बातों को अच्छे से समझता है, क्योंकि वो ये देख रहा होता है आखिर परिस्थिति जो आ रही है मेरे जीवन में, जो कठिनाई आ रही है मेरे जीवन में, उसमें परमेश्वर मुझसे क्या चाह रहे हैं, उसमें परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है। और जब ऐसे पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे होते तो हम हर एक परिस्थिति को उसके दिखने और उसके रूप के अनुसार नहीं ले रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर के अनुसार ले रहे होते हैं। और जिसके द्वारा प्रियो जो दाऊद है वो इतने सुंदर बात को कहता, हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता उसके 32 अध्याय उसके 7 पद में, यहाँ पर ऐसा लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। शत्रु तो बहुत कुछ बताना चाहता है, परंतु आत्मिक जन की परिभाषा क्या है, आत्मिक जन क्या सोचता है, उसको पता रहता है कि उसको परमेश्वर छुटकारे के गीतों से
घेर लेंगे। वो केवल बोलता ही नहीं है, वो ये जानता है आत्मिक जन कि हाँ, छुटकारा मेरे निकट है, और मेरे निकट ही नहीं, मेरे चारों ओर है। परंतु वो ऐसा आएगा कि वो एक गीत बन जाएगा, वो एक गीत बन जाएगा, वो एक वातावरण को बदल देगा। यहाँ पे मधुरता आ जाएगी, यहाँ शोभा आ जाएगी, यहाँ सुंदरता आ जाएगी, और सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूँ। मैं शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक जन हूँ। मैं वो जो दिख रहा है उसके अनुसार नहीं, परंतु मैं आत्मिक जन हूँ। जो परमेश्वर दिखा रहे हैं हम उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम आत्मिक जन हैं। इसलिए प्रियो, जीवन और शांति हमारा भाग है। और यदि हम शत्रु को पहचान लेंगे, और जब हम ये देख लेंगे आखिर कठिनाइयां मुसीबतों का पीछे मकसद क्या है, तो आपको जीतना और उस क्षेत्र में कार्य करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि आखिर प्रॉब्लम आ कहां से रही है, तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। पर जब हम ये जानते हैं, जान जाते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है, क्या क्या कारण है, क्यों ये चीजें अटैक कर रही हैं, क्यों परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं, आखिर वो तो पिता है, वो क्यों देख रहे हैं, क्यों आने दे रहे हैं इन चीजों को। तो प्रियो, आप जब मकसद जान जाएंगे, आप मतलब समझ जाएंगे, तो आप भी दाऊद के समान कहने पाएंगे, वो मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। क्योंकि जो आत्मिक जन है वो जीवन और शांति पाता है। वो क्या करता है कि जब वो देखता है सामने, ओहो यहाँ पर तो शत्रु चाह रहा है कि मैं डिस्टर्ब रहूं, मैं चिंता में रहूं और प्रभु के वचन पे ना विश्वास करूं, वो वचन पे ना खड़े हूं, तो वो क्या करता है, जो परमेश्वर की जो काम है वो उसको अनुमति देता है आत्मिक जन, और शारीरिक बातों को वो वहां पे रोक देता है, शत्रु की चाल को वहां पे रोक देता है, और वो सोचने लगता है आत्मिक जन जो कि सही होता है, जिसके द्वारा नरक निरस्त हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, और स्वर्गीय महिमा हमारे जीवन में डेरा करने पाती है। क्योंकि आत्मिक जन ऐसे ही करता है, वो देख लेता है, वो देख लेता है, अच्छे से समझ लेता है, ओह यहाँ पे परिस्थिति आखिर ये करना चाह रही है, ये करना चाह रही है, अचानक आपको चिड़चिड़ होने लगी, अचानक मूड खराब होने लगा, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, जो प्राप्त किया है दुष्ट उसके लिए छोटा सा छेद बनाने की पूरी मुहिम में है, ताकि वो जल्दी से घुस के हमारे अंदर से परमेश्वर की बातों को चुरा ले। पर जो आत्मिक जन है वो हमेशा चौकन्ना रहता है, वो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, और फिर शत्रु की चाल पर विजयी होकर जीवन को और शांति को पाता है। उसकी शांति फिर चुरने नहीं पाती, उसका जीवन चुरने नहीं पाता, क्योंकि वो तो लगातार छुटकारे के गीतों से घिरा रहता है। फिर हम शारीरिक नहीं है कि शारीरिक बातों पर मन लगाए, परंतु हम आत्मिक हैं, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम निरंतर आत्मा की बातों पर मन लगाएं। देखते रहें परमेश्वर क्या कर रहे हैं, देखते रहें शत्रु क्या कर रहा है, और इस देखने के द्वारा, सही बातों पे मन लगाने के द्वारा हम नरक को बंद करते हैं और स्वर्ग को खोलते हैं। हमारा भविष्य हमारे हाथों में। जब हम पहचान जाएंगे कौन सा शत्रु किस प्रकार से, किस रीति से, कौन से अवसर पे क्या करके चोरी करना चाह रहा है, नुकसान करना चाह रहा है, जब ऐसे चौकसी रखते हैं प्रियो, तो हम जीवन और शांति को पाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि अपने शत्रु को हम समझे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी इच्छा है हम अपने जीवन में बहुतायत से आपके छुटकारे को अनुभव करें, हम अपने शत्रु को पहचाने, ताकि हम हर समय अपने जीवन में आपकी ओर से बड़े बचाव को देख सके और आपकी ओर से बड़ी शांति को प्राप्त कर सके। आप चैन और विश्राम देने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगाई और छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, चिंता को दूर करने वाले प्रभु हैं। तो होने पाए हम शत्रु के हाथ के हथियार ना बने, हम आपके हथियार बनने पाए, आपकी महिमा को प्रकट करने पाए, हमें आत्मिक और जन बनने के लिए मदद करें। हम और आत्मिक बातों पर, पवित्र आत्मा की बातों पर, हमेशा आपके वचन पर मन लगाने पाए, ताकि हम आपकी ओर से बहुतायत से जीवन और शांति को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रियो। हम आत्मिक हैं, इसलिए हम आत्मिक बातों पर ही मन लगाएंगे, ताकि बहुतायत से जीवन और शांति प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।